पहले हम लोग जाने थे सूर्य कैसे बनता है। क्या बनता है? सूर्य। सबसे पहले ब्रह्मांड में कुछ था? सबसे पहले ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था। क्या चीज था? ब्लैक होल था। क्या चीज था? ब्लैक होल। ब्लैक होल में महाविस्फोट हुआ। ब्लैक होल में महाविस्फोट हुआ। महाविस्फोट होने के बाद पूरा ब्रह्मांड में धूल कण, हीलियम, हाइड्रोजन, ये सब गैस पूरा फैल गया। पूरा धूल कण चारों तरफ फैल गया। फिर उसमें वो बना क्या? धूल कण, हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम में बदल गया और एक निहारिका का निर्माण किया। निहारिका में संलयन क्रिया हुआ। कौन सा क्रिया हुआ? संलयन क्रिया हुआ। और उसमें क्या हुआ? घसाव हुआ। घसाव होते होते उसके बाद प्लाज्मा तैयार हुआ। प्लाज्मा तैयार होकर प्लाज्मा यानी जेली के तरह हो गया। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे जेली की तरह होते होते चमकने लगा, तो उसको हम लोग बोले क्या चीज? सूर्य। इस तरीका से 100 अरब सूर्य का एक आकाश गंगा होता है और 100 अरब आकाश गंगा का एक तुम्हारा ब्रह्मांड बनता है। और 3 गो आकाश गंगा अगर मिल जाएगा तो सुपर क्लस्टर बन जाएगा। ये सब सूर्य के बारे में हम लोग समझे थे। हैं? अब जो है सूर्य हम लोग समझे, फिर सूर्य का धीरे धीरे उसका पावर धीरे धीरे क्या होगा? खत्म होगा। जैसे मान लो कोयला को अगर जला दिया तो कोयला का 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा जलने के बाद क्या होगा? धीरे धीरे कबो न कबो धीरे धीरे देखो, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। कोई चीज पृथ्वी पर चिरोकाल के लिए कोई चीज नहीं है और ना ही ब्रह्मांड में है। सबका एक समय सीमा है। उस समय के सीमा के अंदर उसको जाना तय है। जैसे मान लो हम लोग भी पहले क्या थे? छोटा बच्चा थे। धीरे धीरे अब बुढ़ापा की तरफ हम लोग बूढ़ा हो गए। समझ में आया? तुम ही लोग का उम्र में थे। तुम ये दिमाग मत लगाओ तुम इतने बड़ा रहेगा, खेलते रहेगा, गुड्डी उड़ाएगा, गुल्ली डंडा खेलेगा। ये दिमाग मत लगाओ, आ घोड़ा से कटाएगा। ऐसा नहीं चलेगा बाबू। फिर एक समय आएगा तुम भी बुढ़ा होगा। जल्दी जल्दी पढ़ लो। पढ़ लिख लेगा तो बढ़िया जगह नौकरी मिलेगा, बढ़िया जगह बैठ के काम करेगा। नहीं तो घोड़ा कटा के कितना दिन चलेगा? चलेगा? पूरा बकलोल है। गया, अरे गया और जाके बोल रहा घोड़ा को हमको काट लो। घोड़ा इसको काट भी लिया। बेस बाद में मालूम चला पैसा लूटने गया था शादी में। हम भी सोच रहे थे ये घोड़ा कैसे काटा? घोड़ा तो नहीं काटता है जल्दी किसी को, तो इसका उसी का मुहवा का पास जाके पैसा लूट रहा होगा। पीछे देख लिया ओ आओ, रतवा गड़ा दिया। अब बोल रहा है घोड़ा वाला तो सर जी आएगा ना कभी तो शादी में सर जी घोड़ा वाला आइबे करेगा। उसको हम क्या करेंगे? पैसा लेंगे। पैसा लेगा तुम? आओ 2 बार पकड़ा के कटा देगा। देखो, फिर उसके बाद सूर्य के बारे में समझे। फिर सूर्य का लाल वामन बन जाएगा, लाल दानव। क्या बन जाएगा? लाल दानव। फिर काला वामन, सफेद वामन बनेगा, फिर काला वामन बनेगा। सुपर फिर से तुम्हारा पल्सर क्वेसर बन जाएगा। ठीक है? उसके बाद ब्रह्मांड में आते फिर धीरे धीरे वो क्या ब्लैक होल में के रूप में बन के, माने सूर्य का जन्म से लेकर मृत्यु तक समझ। उसके बाद अब आया पृथ्वी। सूर्य का ही टुकड़ा टूटकर एक आग का गोला था। क्या था? आग का गोला। आग का गोला बहुत दिन तक। फिर उसके बारे में भी हम लोग सब कुछ जाने थे। लेकिन सूर्य का ही भाग है ये हम लोग। जैसे कि मान लो सबसे पहले कौन सा है? कांट महोदय आए। कांट महोदय बताएं कि सूर्य का ही एक टुकड़ा टूटा और पृथ्वी बन गया। फिर उसका बाद आया लपलाक लपलपाते हुए आया। वो भी आके बोला कि नहीं नहीं नहीं, एक भाग टूटा फिर उसके बाद बना। फिर आया चेम्बरसिन आया, फिर आया जीन्स, लास्ट में लिलिटन आया। तो लिलिटन सबूते मिटा दिया। लिलिटन क्या बोला था कि नहीं, सूर्य अपने जगह पे था। 2 ठो ब्लैक होल आया,
उसमें विस्फोट हुआ और उसी से क्या बन गया, पृथ्वी बन गया। ये कौन बनाया, लिलिटन बताया था। तो ये पृथ्वी के बारे में सब वैज्ञानिक लोग खोज किया था। अभी हम लोग पृथ्वी को इंग्लिश में पढ़े, पृथ्वी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अर्थ। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। देखो पूरा ब्रह्मांड में जितना भी ग्रह है, तुम ग्रह देख लो, इसको देख लो, ग्रह को, हम लोग का जैसे ग्रह है, 8 गो ग्रह है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बोलो, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। को ग्रह है, 8 गो ग्रह है। 8 ग्रह में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव। पृथ्वी के ऊपर 5 गो वायु का परत है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। मध्य मंडल में ही तुम्हारा ओजोन मंडल है, ओजोन मंडल मध्य मंडल नहीं। तो पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी की अधिकता के कारण, जल की अधिकता के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? पृथ्वी पर जल बहुत अधिक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी पर क्या चीज अधिक है, जल बहुत अधिक है, इसलिए पृथ्वी को क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर क्या चीज संभव है, जीवन संभव है। नीला ग्रह किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि उस पर जल की मात्रा अधिक है। देखो 71% जल है, कितना प्रतिशत जल है, 19% स्थल है, कितना प्रतिशत स्थल है। स्थल किसे कहते हैं, जिस पर सूखा सूखा भाग जो रंग बिरंगा यहाँ दिख रहा है सब स्थल है, और जो ब्लू ब्लू दिख रहा है वो सब जल भाग है। पृथ्वी के 3 भाग जल और 1 भाग स्थल है। पृथ्वी पर भाग जल और 1 भाग स्थल है। पृथ्वी पर 3 भाग जल और 1 भाग स्थल है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, जल की मात्रा उस पर अधिक है। अब मत लिखो, छोटी मत लिखो। पृथ्वी किस पर जीवन संभव है, सिर्फ एकमात्र पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी का घनत्व सर्वाधिक 5 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर है। पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है, ध्रुव माने ऊपर में क्या है, चपटा है। पृथ्वी क्या ऊपर से चपटा है, पृथ्वी ऊपर से चपटा है। बहुत आदमी बोलता है, कोई बोलता है कि अनारस के तरह है, कोई बोलता है कि सेव के तरह है, कोई बोलता है छुआड़ा है, कोई बोलता है अंगूर है। ऐसा कुछ नहीं है। ये एक्चुअली में पृथ्वी ना छुआड़ा है, ना अंगूर है, ना प्यारा है, ना तुम्हारा संतरा, ये सब चीज नहीं है। ये एक्चुअली में जियोड के तरह है, आलू के तरह, धचका पचका जैसे आलू नहीं होता है, जियोड के तरह है। क्या है, जियोड के तरह। 11 क्लास में जाएगा तो ये वाला तुमको मिलेगा, जियोड। पृथ्वी का आकृति कैसी है, जियोड के तरह। कैसी है, जियोड के तरह। देखो अब जियोड कैसे है हम लोग देखते हैं। कहीं पे गड्ढा है, वहां पानी भरा हुआ, कहीं पे ऊंचा, जैसे हम लोग का चेहरा देखो, यहाँ पे देखो घास है कि नहीं। ये पहाड़ है, हिमालय का पहाड़, ये छोटा छोटा महासागर है, ये बाप रे गर्त है कि नहीं। जो डाल देगा सब जीवन भर डालते जाएगा, भरेगा नहीं, जल्दी भरेगा फिर खाली हो जाएगा। भरे आज भरा कल खाली, आज भरा कल खाली, दिक्कतें हो जाएगा। समझ में आया। तो पृथ्वी का आकृति कैसा है, जियोड की तरह। ना वो जहां पे गड्ढा है वहां पे पानी भरा हुआ है, जहां पे ऊंचा है पहाड़ पर्वत है, इस तरीका से है। ठीक है, खाली हम लोग अपना पढ़ने के लिए उसको ग्लोब के रूप में देखते हैं। अच्छा, पृथ्वी ध्रुव माने क्या होता है, ध्रुव माने क्या होता है पहले बता। पृथ्वी जैसे है ना, ये मान लो पृथ्वी है, इसका ऊपरी भाग जो है ये ध्रुव कहलाएगा।
ये क्या कहलाएगा? ध्रुव। क्या कहलाएगा? ध्रुव। इसी का नाम है। उत्तर में रहेगा तो उत्तरी ध्रुव, दक्षिण में रहेगा तो दक्षिणी ध्रुव। उत्तर में रहेगा तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण में रहेगा दक्षिणी ध्रुव। उत्तर में रहेगा तो और दक्षिण में रहेगा तो। अब याद हो रहा है मेरा बात? तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, पृथ्वी ध्रुवों पर क्या है? चपटी है। क्या है? ध्रुवों पर चपटी है। पृथ्वी की इस आकृति को ग्लोब कहते हैं। पृथ्वी की इस आकृति को क्या कहते हैं? ग्लोब। इसका नाम रख दिया ग्लोब। देखो, ये देखो, अब सब काल्पनिक चीज है। ये सब काल्पनिक चीज है। ये देखो, बनाया गया है पढ़ने के लिए। समझ में आया? ये कल्पना करके क्या किया गया? बनाया गया है। इसमें अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सब जितना रेखा है सब कल्पना करके बनाया गया है। इसका नाम क्या रखा? ग्लोब। क्या नाम रखा? ग्लोब। पृथ्वी का विषुवत रेखीय, अब देखो विषुवत रेखीय क्या है? पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई रेखा को विषुवत रेखीय कहते हैं। मान लो ये पृथ्वी है, ये बीचों बीच जो रेखा खींचा गया है उसे क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। क्या कहेंगे? विषुवत रेखा। क्या कहेंगे? विषुवत रेखा। इसी को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। इसी का नाम है बाबू विषुवत रेखा। इसी का नाम है, इसी का नाम है भूमध्य रेखा। जैसे घर का नाम बिटुआ, घर का नाम बिटुआ, ट्यूशन में माही, स्कूल में अक्षरा। समझे? व्यक्ति एक ही को है। पापा घर में बोले बिटुआ, ट्यूशन में माही और स्कूल में अक्षरा, और भी कुछ नाम होगा। समझ में आ? लेकिन व्यक्ति एक ही को है। इसलिए पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा खींचा गया है काल्पनिक रेखा है, लेकिन पढ़ने के लिए खींचा गया है। समझ में आया? काल्पनिक रेखा खींचा गया है, जिसका नाम विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है। उसको अंग्रेजी में इक्वेटर कहते हैं। अंग्रेजी में इक्वेटर कहते हैं। इंग्लिश अंग्रेजी में इक्वेटर। अब कभी कभी लिख देगा इक्वेटर किसे कहते, तो तुम लिखेगा पृथ्वी के बीचों बीच काल्पनिक रेखा खींची गई है, उसे ही क्या कहते हैं? अपना जो समझ में आएगा वही लिखेंगे। नंबर देना है दो, नहीं देना नहीं दो, लेकिन समझ के पढ़ना है। झूठ मूठ में याद करके रट के जाके नंबर लेके और फिर गाड़ी में जाके सामान टान रहे हैं, फायदा? फायदा है कुछ? मान लो तुमको नंबर मिला 99%, पूरा इधर उधर घूम रहा है, 99% मिला, सब कोई मिठाई खिलाया, खूब इज्जत सत्कार हुआ, खूब 99% नंबर ला दिया। खाली रट के पूरा छाप दिया। रट के क्या किया? पूरा छाप दिया, नंबर मिल गया। वो 4 दिन तक इज्जत मिलेगा। उसका बाद तुम कहीं जा रहा है तो समझे पढ़ाई तुम समझा ही नहीं, खाली क्या किया है? रट लिया है, रट के छाप दिया है। छाप के नंबर तो मिल गया, घर में खूब इज्जत खातिर हो रहा है, और तुम्हारे अंदर टैलेंट बोल के कुछ नहीं है। तुम समझा नहीं है कि पृथ्वी आखिर आया कैसे, क्यों आया, पृथ्वी के ऊपर क्या क्या है, पृथ्वी का चपटा है, ग्लोब क्या है, ये सब चीज तुम समझा ही नहीं, कुछ नहीं समझा, खाली रट के जाके लिख दिया, नंबर भी मिल गया। वैसा पढ़ के बाबू जीवन में कभी सक्सेस नहीं होगा। एक तो हिंदी मीडियम का जो पढ़ाई है वो एकदम लो क्वालिटी में चला गया है। समझ में आया? पढ़ाई उस लेवल का रह नहीं गया। दूसरा नंबर चीज कि तुमको बिना समझे रट के खाली परीक्षा का पीछे भाग रहा है स्टूडेंट लोग, तो वैसे करके कोई जीवन में कोई फायदा नहीं है। समझो, जो समझ में आता है वही लिखना। समझ में? आज 12 क्लास का स्टूडेंट लोग खाली समझ के लिखा, अगर वो लोग रट के लिख देता वो लोग का भी आता 80-90% आता, लेकिन 74%, 72%,
58%, 68% ऐसे नंबर आया। क्यों? क्योंकि वो लोग जो भी लिखा समझ के लिखा। किससे लिखा? समझ के लिखा। लेकिन हो सकता है कि वो लोग का नंबर 99% तो नहीं आया, लेकिन वो लोग का नॉलेज है जो 99% लाया है, उससे ज्यादा नॉलेज उसके पास है, क्योंकि वो लोग समझा है। क्या किया? समझा है। इसीलिए उसी हिसाब। अच्छा बोलो, पृथ्वी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अर्थ कहते हैं। पृथ्वी एकमात्र ग्रह कौन है जिस पर जीवन संभव है? पृथ्वी। जल की अधिकता के कारण इसे क्या कहते हैं? किसको नीला ग्रह कहते हैं? पृथ्वी को। कितना प्रतिशत जल है? कितना प्रतिशत स्थल है? इसका घनत्व कितना है? अच्छा अब ये बताओ, ये घनत्व क्या होता है? समझना है बाबू। घनत्व क्या होता है? जैसे कि मान लो तुम तांबा जला दिया, तांबा का तार लाया और तांबा को जला दिया। अगर वैसे ही ले जाकर वजन करेगा तो उसका वजन उतना होगा नहीं। उसको और चापेगा, चाप चाप के क्या करेगा? गोल छोटा कर देगा। वो जो चाप के छोटा कर दिया ना, उसी को बोलते हैं घनत्व। उस वस्तु का, जैसे मान लो ये चौक है, चौक को घस देगा, इतना पाउडर निकल जाएगा, पाउडर निकल जाएगा ना। अब उसी को वो चाप चूक के क्या किया? इसको बना दिया। तो ये इसका क्या हो गया? घनत्व। क्या हो गया? घनत्व। ठीक उसी प्रकार से पहले तो पृथ्वी जो था क्या चीज था? पृथ्वी तो धूले कण ना होगा करोड़ों साल पहले। अब धीरे धीरे जब एकत्रित होकर वो जब ए हो गया तो वो भी क्या हो गया? घनत्व हो गया। वही घनत्व बोला 5 GM ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो पृथ्वी ध्रुवों पर क्या है? चपटी है। पृथ्वी की आकृति कैसी है? ग्लोब की तरह। पृथ्वी का विषुवत रेखीय व्यास कितना है? अब देखो व्यास क्या होता है, यही समझना ही सबसे बड़ा चीज है। जैसे कि मान लो ये एक ग्लोब है, ठीक है। इस पर कहीं ना कहीं इसका केंद्र होगा। हम लोग का केंद्र कहाँ है? नाभि। कोई बच्चा का जन्म होगा, देखेगा नाभिया इसे निकला रहेगा, असली नाभि है। आदमी जब मर जाता है घाट में जाके जलाएगा, सब जल जाएगा बॉडी, नभिया नहीं जलेगा। वही नभिया जो है लेके अंतिम संस्कार लेके जाएगा। नहीं हंडी में लेके जाता है अंतिम संस्कार, तो नाभिये रहता है। तो हर चीज का अपना एक केंद्र होता है। केंद्र माने मेन जगह। ठीक उसी प्रकार से ग्लोब का एक केंद्र है। अब यहां से अगर ऐसे गया, ठीक है, इसको बोलेंगे अर्ध व्यास। यहां से आधा जाएगा अर्ध व्यास। क्या बोलेंगे? अर्ध व्यास। अगर उसी को पूरा अगर चल गया तो क्या कहेंगे? पूरा को क्या बोलेंगे? व्यास। अब बोला पृथ्वी तो गोल है, बोला पृथ्वी का जो ई जो भाग है पूरा, वो 12,556 किलोमीटर है। कितना है? 12,756 किलोमीटर। 12,756 किलोमीटर है। क्या चीज है? व्यास है। अब व्यास भूलेगा? बोलो पृथ्वी का व्यास कितना? पृथ्वी का व्यास अर्ध व्यास पूछेगा तो क्या करेगा? आधा कर देगा उसका। उसको क्या करेगा? 2 से भाग दे देगा, जो आएगा वही अर्ध व्यास हो जाएगा। समझ? अच्छा व्यास, जबकि ध्रुवीय व्यास। अब ध्रुवीय व्यास मतलब ऊपर का व्यास। ध्रुवीय व्यास माने ई, तो जाहिर है इससे कम होगा थोड़ा। 12,714। ध्रुवीय व्यास कितना है? ध्रुवीय व्यास कितना है? आप पृथ्वी का व्यास कितना है? 12,756। और ध्रुवीय व्यास कितना है? अच्छा ध्रुव के पास व्यास कम होगा कि नहीं? कितना कम है? 49 किलोमीटर कम है। कितना कम है? पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है? 23 से 1/2 डिग्री। 23 से 1/2 डिग्री झुका हुआ है इसे।
ऐसे क्या है, झुका हुआ। 23 से 1/2 डिग्री। कहां पर झुका है, अपने अक्ष पर, अपने अक्ष पर। जबकि अपने तल पर 66 से 1/2 डिग्री झुका हुआ है। अपने तल पर कितना झुका हुआ है, अक्ष पर कितना झुका है, तल पर कितना झुका हुआ है, 66 से 1/2 तल पर झुका हुआ है। अक्ष पर जो है 23 से 1/2 डिग्री झुका हुआ। अच्छा, ये समझ में आया। ओके।